सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज का अपना टॉपिक है महत्तम समापवर्तक यानी HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब पहला जो H है, H का मतलब होता है हाईएस्ट, फिर C है, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। तो याद रखना इसको, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी कोई पूछ लेता है कि HCF का मतलब बताओ। अब हम जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका गणित में क्या मतलब होता है वो भी आपको मैं बता दूंगा साथ में। अभी तो मैंने आपको केवल फुल फॉर्म ही बताया है। अब हम HCF निकालते कैसे हैं उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कोई संख्याएं ले लेते हैं जिनका हम HCF या महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 संख्याएं ली हैं। पहली है 18, दूसरी है 24 और तीसरी है 36। अब इनका HCF मैं आपको निकाल के बताऊंगा, तो आपको HCF का असली मतलब भी पता चल जाएगा और कैसे निकालते हैं उसकी विधि भी पता चल जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं जिनका भी आपको HCF निकालना है, जैसे पहली संख्या है तो उसको आपने लिखा और बराबर लगा दिया, फिर जो दूसरी संख्या है उसको लिखा और फिर बराबर लगा दिया, और जो तीसरी संख्या है उसको भी लिखा और बराबर लगा दिया। अब ये बराबर क्यों लगे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम उनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। मतलब जब भी हमें HCF निकालना है तो HCF निकालने से पहले हमें HCF तब हमें पता चल सकता है जब हम उनके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेंगे। तो कैसे निकलते हैं? तो या तो आप इसी सवाल के यहाँ पे साइड में आप HCF निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकालेंगे। 18 के गुणनखंड निकाल दो, तो 2 से पहले ट्राई करना है। गुणनखंड निकालते समय मैंने आपको बताया है कि पहली संख्या 2, पहले 2 से ट्राई करो। जब 2 से भाग नहीं जाता तो 3 से करो, 3 से नहीं जाता तो 5 से करो। तो ये मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 से भाग 18 में चला जाता है, 2 नाम 18, 9 बार में जाता है, तो यहाँ पे 9 लिख लो। फिर अब 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 की दुनिया में 9 नहीं आता, तो अब 3 से भाग करेंगे तो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 त्रिक 9, 3 बार में। फिर 3 एकम 3 कर देंगे। तो 18 के अब जैसे ही नीचे 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि 18 के गुणनखंड निकल चुके हैं। गुणनखंड कहाँ निकलते हैं? किनारे पे। ये देखो साइड में जो भी संख्या आई है यही 18 की जो है वो गुणनखंड है। 18 के गुणनखंड कौन कौन है? 2, 3 और 3। इनको गुणा में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 एक बार है तो हम 2 लिख लेते हैं गुणित, और 3 2 बार है तो हम 3 गुणित 3 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं। ये देखो, तो 2 हमने एक बार लिखा क्योंकि 2 एक बार ही है, लेकिन 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की घात हमने लगा दी। ठीक है, समझ में आ गया? पहली संख्या के गुणनखंड निकाले हैं, वैसे बाकी की 2 संख्याओं के और गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम 24 के निकालेंगे। तो 24 एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन आपको खींचना है, गुणनखंड निकालने की विधि है। अगर आपने गुणनखंड निकालने की विधि नहीं पढ़ी है तो आप क्रम से पढ़ाई करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट की, तो शुरू से बिल्कुल पढ़िएगा। एक एक सवाल, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे 24 है तो 24 में सबसे पहले संख्या 2 से ट्राई करो। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। वैसे भी 12 दूनी 24 ही होता है, तो 12 बार गया। 2 से भाग करने का मतलब पता है क्या होता है? संख्या का आधा कर देना। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 6 12, तो 12 के आधे कितने हो गए? 6। फिर से 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में गया। फिर 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा। यानी कि जो 24 के अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी 2 है 3 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर तो 3 की घात गुणित, और 3 है एक बार तो 3 लिख दिया। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे 36 के। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से ट्राई करो तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से ट्राई करो तो 9 आ जाएगा, 2 नाम 18, 18 दूनी 36 होता है। और अब 3 से जाएगा तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। 36 के गुणनखंड आप ऐसे निकाल सकते हो। तो देखोगे कि 36 के गुणनखंड में 2 2 बार है, यानी 2 के ऊपर 2 की घात, और 3 भी 2 बार है तो 3 के ऊपर भी 2 की घात। जैसे 2 2 बार है तो 2 की घात लगाते हैं, और जैसे 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 की घात लगा देते हैं। अब हमें निकालना है HCF। तो देखो जैसे ही हमारे पास तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे तो अब हम HCF बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? कोष्टक में वो संख्या है जिनका HCF है, जैसे कि 18 का है, 24 का है और 36 का है। तो वो तीनों संख्याएं कोष्टक में लिखनी होती हैं जिनका भी हम HCF बता रहे हैं, तो इसे बोलते हैं HCF ऑफ 18, 24 और 36। ठीक है, तो HCF कैसे पता कर सकते हैं? HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। क्या होता है ये याद रखना, उभयनिष्ठ जो मैं लिख रहा हूं ना इसको आप बिल्कुल याद रख लो। HCF के केस में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? देखो मैं बता देता हूं। इन तीनों में आपको ये देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है। इन तीनों में मतलब 18 के गुणनखंड में, 24 के गुणनखंड में और 36 के गुणनखंड में ऐसा क्या है जो तीनों में हो? तो आप कहोगे कि 2 गुणित 3 तीनों में है। फिर अलग अलग पावर लगी हैं, लेकिन अलग अलग घातें लगी हैं, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन 2 गुणित 3 तो तीनों के पास है ना। यानी कि इनमें जो उभयनिष्ठ है गुणनखंड वो है 2 और गुणित 3 जो तीनों में है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड की हमें सबसे छोटी घातों को लिखना है,
तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 2 ही है, उससे छोटा तो कोई हो नहीं सकता, तो 2 लिख लिया। 3 की सबसे छोटी घात, सबसे ऊंची घात तो 3 के ऊपर 2 की है, लेकिन सबसे छोटी घात ये देखो ये 3 है, तो 3 को लिख लिया। कहीं भी हो, सबसे छोटी घात कहीं भी हो, सबसे छोटी घात तीनों में से कहीं भी हो, तो ये हो गया 2 गुणित 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, यानी HCF कितना आया? 6। तो HCF कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन तीनों में देखना है कि उभयनिष्ठ क्या है इन तीनों में। तो आपने कहा कि देखो 2 गुणित 3 यहाँ भी है, 2 गुणित 3 यहाँ भी लिखा है, 2 गुणित 3 यहाँ भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2 गुणित 3। अब इसके भी सबसे छोटी घातों को लिखना है, तो 2 से पूछा सबसे छोटी घात, तो 2 की सबसे ऊंची घात 3 की है, सबसे उससे कम 2 की है, और सबसे कम है 2, तो 2 की सबसे कम वाली घात लिखना है, वो क्या है? 2 गुणित। अब तीनों में देखो 3 की सबसे ऊंची घात 2 की है, 2 की है, लेकिन उससे सबसे कम क्या है? 3 की घात, तो यहाँ पे 3 लिख लिया, और 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो ये है उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, कितना हो गया? 6, और यही अपना HCF आ जाएगा। अब एक सवाल और करते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ 18 और 45, इसका हमें HCF निकालना है। अगर आप पे बनेगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को रोक के खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और अगर अभी भी डाउट है तो थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले 18 लिखोगे, बराबर का चिन्ह लगा लोगे, फिर क्या लिखोगे? 45 और बराबर का चिन्ह लगा लोगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके गुणनखंड निकालोगे, सबसे पहले 2 से भाग दोगे, 2 इनाम 18, फिर 3 से दोगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से दोगे तो 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 2 गुणित 3 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि 3 कितने बार है? 2 बार है, तो ऐसे लिख सकते हो। फिर 45 के निकाल दो, तो 45 के कैसे लिखोगे? 3 से भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 है, तो 3 और 5 से जा सकता है, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 चलेगा, कितने बचे? 1, कितना हो गया? 15, 3 5 15। फिर 3 से दे दो, 3 5 15, फिर 5 से दे दो, 5 एकम 5, एक बार गया, तो 45 के गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 5, तो यहाँ पे लिख लो 3 गुणित 3 गुणित 5। इसको ऐसे लिख लो, 3 है 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात, और गुणित कितना? 5। अब आपको क्या करना है? ये है 18 के गुणनखंड और ये है 45 के गुणनखंड। अब इसमें आपको क्या करना है? HCF निकालना है, तो आप लिखोगे HCF ऑफ किसका? 18 और 45 का। तो HCF क्या होता है कि उभयनिष्ठ दोनों में होनी चाहिए, ऐसी संख्या जो दोनों में हो। तो देखो 2 यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या क्या है? 3। तो पहले संख्या लिखो जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ 3 के ऊपर 2 की है, यहाँ 3 के ऊपर 2 की है, मतलब 3 के ऊपर 2 की घात से छोटी घात नहीं है यहाँ पे, तो यही हो जाएगी छोटी घात। तो अब क्या करोगे? 3 के ऊपर 2 की घात है, यानी कि 3 गुणित 3 है ये, तो 3 तिरका 9। तो HCF 18 और 45 का क्या होगा? 9। अब 9 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 45 में पूरी भाग कर सकती है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये, ध्यान रखना। इसे हाईएस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 9 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 और 45 दोनों से विभाजित हो, दोनों 18 और 45 से दोनों को विभाजित कर सके, तो 9 सबसे बड़ी है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा जो 6 आया था, ये 18, 24 और 36 तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 6 है। मतलब 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को, 24 को और 36 को तीनों को विभाजित कर सकती है। 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है। जैसे अगर आप 9 भी मान लो, तो 9 से 18 तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 24 नहीं होगा। 36 भी हो जाएगा, लेकिन 24 नहीं होगा पूरी बार, है ना, क्योंकि 9 की टेबल में 24 नहीं आता, 18 आता है और 36 आता है। तो फिर क्या है? तो 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 18 भी विभाजित हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा और 36 भी हो जाएगा। तो ये था महत्तम समावर्तक, जो मैंने आपको HCF इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब एक एग्जाम्पल और करेंगे और HCF जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सवाल है 12 और 72 का। अब अगर आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार करिएगा और मैं इसको करा रहा हूँ। सबसे पहले 12 लिख के बराबर लगा दीजिएगा और 72 लिख के बराबर लगा दीजिएगा। 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो वो तो बहुत सरल है, 2 से भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, यानी 2 गुणित 2 गुणित 3। तो इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 2 बार है ना, तो 2 के ऊपर 2 की घात और गुणित कितना आ जाएगा? 3। इसी तरीके से 72 को लिखिएगा, तो 72 को हम लिखेंगे 2 3 6 बचा 1, हो गया 12, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी? 3 की घात, गुणित 3 के ऊपर कितने की आ जाएगी? 2 की घात, क्योंकि ये 3 बार है और ये 2 बार है। अब हमें एक चीज समझाइए कि HCF जो है वो बताना है आपको कितना होगा 12 और 72 का। तो मैंने आपको क्या बताया? उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, उभयनिष्ठ संख्या दोनों में क्या है? ये 18 के हैं, ये 12 के गुणनखंड है और ये 72 के हैं। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? तो आप कहोगे दोनों में सर 2 उभयनिष्ठ है जो दोनों के पास है और 3 भी है दोनों के पास। इनकी सबसे छोटी घात क्या होगी? तो देखो 2 की सबसे छोटी घात दोनों के पास है
2 के ऊपर 2 की घात, ये सबसे छोटी है क्योंकि इससे तो बड़ी ही है 2 के ऊपर 3 की घात, तो छोटा कौन होगा 2 के ऊपर 2 की घात। अब 3 जो है इसकी सबसे छोटी घात केवल 3 है, तो इसी के ऊपर 2 के ऊपर 2 की घात का मतलब 2 दूनी 4 और गुणे 3 तो 4 तिया 12। तो एचसीएफ कितना आएगा 12, यानी 12 और 72 का एचसीएफ कितना आएगा 12, यानी 12 ही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12 और 72 दोनों विभाजित हो जाएंगे। तो ये है एचसीएफ। अब कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो भी आपको कर लेना है, ठीक है। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूँ 96 और 30 इसका एचसीएफ निकालना है और 45 और 27 का एचसीएफ आपको निकालना है। ये आप खुद से करिएगा और जो भी आप अगर बन जाए तो कमेंट करिएगा और कितना उत्तर आ रहा है वो भी कमेंट करिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का थोड़ा थोड़ा इंट्रो देखा। बाकी जो सवाल होंगे वो प्रश्नावली के होंगे, एग्जाम्पल के होंगे, तो वो वहाँ पे हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बताया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए और थोड़ा सा ईजी लगे। हालांकि बहुत ही सरल होता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। उम्मीद है कि आप इनको कर लेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली पे जंप करेंगे। थैंक यू।